हेलो एवरीवन। तो अभी जल्दी से स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर का सेशन। तो मतलब सीएस के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा इस फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ना। हु अमंग द फॉलोइंग गेव द टर्म नैनो टेक्नोलॉजी एंड व्हेन। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है गाइस, इंपॉर्टेंट है। यानी कि नैनो टेक्नोलॉजी जो वर्ड हम देखते हैं, ये सबसे पहले किन्होंने दिया था। तो गाइस बेसिकली किन्होंने टर्म दी थी। तो रिचर्ड फेमैन है, नोरिया टेनिगुची है, एरिक ड्रेक्सलर है, या सुमी सुमियोलिमा। तो गाइज यहाँ पे करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन बी, नोरिया टेनिगुची। तो 1974 की ये बात है। और वैसे गाइज नेम से आपको क्या लगता है कि ये मेल है या फीमेल है? तो गाइज ये है एक मेल। और बेसिकली ये जो टोक्यो यूनिवर्सिटी है, वहाँ के प्रोफेसर थे। और एक्चुअली हुआ क्या था कि गाइज इनको कुछ सेमीकंडक्टर रिलेटेड ना, सेमीकंडक्टर रिलेटेड टॉपिक में कुछ एक्सप्लेन करना था। और उसको एक्सप्लेन करने के वक्त पे ही इन्होंने इस टर्म का भी वहां पे डिस्कवरी की थी, नैनो टेक्नोलॉजी का। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वायरस इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ। तो गाइज अच्छा क्वेश्चन है, आई थिंक आपको पता भी होगा ऑलरेडी। वायरस की फुल फॉर्म क्या होगी? वाइटल इन्फॉर्मेशन अंडर सिस्टम, वाइटल इन्फॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीजर, या वाइटल इन्फॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, या वाइटल इन्फॉर्मेशन रीजन अंडर सीज। तो ये इन्फो का मतलब आई थिंक आप समझ गए, इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे गाइज करेक्ट आंसर हमारे पास हो जाएगा वाइटल इन्फॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। तो गाइज देखो, आप इसको कैसे समझ सकते हो ना। पहले तो आप ये जान लो कि वायरस होते क्या है। ये एक तरीके के क्या है, मेलिशियस सॉफ्टवेयर है। और मलिशियस सॉफ्टवेयर का मतलब क्या हो गया? ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि आपके सिस्टम को, या फिर जस्ट नॉट सिस्टम, तो अगर आपकी इंपॉर्टेंट फाइल्स को, या आपके जो डॉक्स हैं, या जो भी आपके आपका प्राइवेट डेटा है, उसको क्या कर सकते हैं, इन सब चीजों को ही क्या कर सकते हैं, मैलिशियस सिस्टम सॉफ्टवेयर ये आपको हार्म कर सकते हैं। तो बेसिकली इन्हीं को वायरस कहा जाता है। शॉर्ट फॉर्म ये है। और फुल फॉर्म में आप क्या समझ सकते हो? देखो ऐसे भी आप याद कर सकते हो, वाइटल इंफॉर्मेशन यानी कि जो बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन है आपकी, और उसका जो रिसोर्स है वो अंडर क्या है, सीज है। सीज का मतलब गाइस आप समझ सकते हो, बेसिकली इसको अगर मैं हिंदी में बोलूँ ना, तो इसका मतलब होता है घेरना। तो सपोज अगर ये आपकी इन्फॉर्मेशन है और इसको हर तरफ से अगर घेर लिया जाए इस तरीके से, तो आप कह सकते हो कि वायरस का अटैक हो चुका है आपके सिस्टम में। और इसको डिटेक्ट करने के लिए आप बहुत तरह के इंडिकेशन भी हो सकते हैं, जैसे सिस्टम का क्या हो जाना, सिस्टम का स्लो हो जाना, या फिर आपकी कोई भी रैंडम फाइल का अपने आप खुलते जाना, है ना, या फिर आपके ईमेल्स में कोई मैलिशियस एक्टिविटी हो रही हो, अपने आप मेल्स इधर उधर सेंड हो रखे हो। तो इस तरीके की एक्टिविटीज से आप समझ सकते हो कि कोई वायरस है। चलो गाइज ये तो क्लियर हो गया। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ बोला हुआ है कि एसक्यूएल किसके लिए स्टैंड करता है। एसक्यूएल काफी अच्छा क्वेश्चन है गाइस। वैसे तो अगर मैं बताऊं ना, ये एक सब्जेक्ट भी होता है। अगर आपने किसी ने कंप्यूटर साइंस यहाँ पे ली होगी ना 11th 12th में, तो हम मेरे पास क्योंकि सी प्लस प्लस लैंग्वेज थी 11th 12th में, तो सी प्लस प्लस के साथ साथ ना प्लस क्लास 12th की बात है, हमको एक और एडिशनल उसमें टॉपिक पढ़ना पड़ा था, एसक्यूएल यही वाला। तो ये एक पूरा सब्जेक्ट अपने आप में। तो बेसिकली होती क्या है, एक लैंग्वेज होती है। इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी गाइस हम पे अब? तो इनमें से आपका सही ऑप्शन होगा स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो ये ऑप्शन सी होता है। तो बेसिकली क्या होता है, एक ब्लैक कलर की विंडो खुलती है, उसमें यहाँ पे कुछ कमांड्स होती है जो आप एसक्यूएल में पढ़ते हो और उसी के बेसिस पे वर्क करते हो। तो बेसिकली डेटा को मैनेज करने में हम एसक्यूएल लैंग्वेज का यूज कर रहे होते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। टू मूव टू द बॉटम ऑफ अ डॉक। डॉक बेसिकली कुछ नहीं है गाइस, डॉक्यूमेंट की बात यहाँ पे हो रही है, थोड़ा शॉर्ट में लिखा था। तो हमको क्या प्रेस करना है? अगर सपोज ये कोई डॉक्यूमेंट है ना, या सपोज इवन मैं यही फाइल की भी अगर बात करता हूँ, तो अगर मुझे बिल्कुल इसके एंड पे जाना है, तो मैं क्या प्रेस करूंगा? होम की, एंड की, कंट्रोल प्लस एंड की, या शिफ्ट की? तो गाइज आप देख सकते हैं चारों तरह की आपके सिस्टम में है, पर इन चारों में से क्या प्रेस करूं ऐसा कि लास्ट में पहुंच जाऊं? तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा, कंट्रोल प्लस एंड। तो प्रेस भी कर लेते हैं एक बार, कंट्रोल प्लस एंड। अच्छा सॉरी, पहले गाइज अभी वो पेन टैब पे लगा हुआ है ना, मैं इसको पहले माउस वाले कर्सर पे लाता हूँ। अच्छा ऐसे में वर्क नहीं कर रहा। पर गाइज आप इसको चेक कर लेना, चेक करोगे तो ये आराम से वर्क करेगा। एक्चुअली क्या है, अभी पेन टैब कनेक्टेड है ना। चलो मैं एक बार पेन टैब हटाता हूँ, पर ये फिर रिकॉर्ड होगा। देखो गाइज वर्क कर रहा है ना। स्क्रीन रिकॉर्डिंग तो हो ही रही होगी। देखो मैं ऊपर गया, कंट्रोल एंड दबाऊंगा तो वर्क करेगा। वही गाइज वो पेन टैब कनेक्ट है ना, इस वजह से शायद कुछ इशू हुआ पहले। चलो कोई नहीं, प्रैक्टिकली भी हमने समझ लिया इस चीज को। क्लियर करते हैं ड्राइंग और ऊपर चलते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ बोला हुआ है सिंगल वर्ड फॉर वायरसेस वॉर्म एटसेट्रा, मतलब कुछ एटसेट्रा होगा ना यहाँ पे। तो एक वर्ड आपको बताना है जो हम इन सारी चीजों को देते हैं। बेसिकली पहले तो वो क्या है, वही मलिशियस सॉफ्टवेयर आप कह सकते हो, ये सारे के सारे मलिशियस सॉफ्टवेयर हो गए।
या फाइल्स हो गई। तो इन सब के लिए गाइज बोला गया है कि कोई एक वर्ड आपको बताना है, क्या बोले, किलर वेयर बोलेंगे, फिश बोलेंगे। गाइज ये भी एक बड़ी अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाँ, फिशिंग। फिशिंग बेसिकली क्या होता है अगर मैं आपको बताऊं, तो फिशिंग में क्या होता है, जैसे सपोज आप ना मान लो आपका एसबीआई में अकाउंट है ना, इसको आप अच्छे से समझना, काफी अच्छा टॉपिक है। तो एसबीआई में आपका अकाउंट है, तो आप क्या करते हो, मनी के ट्रांजेक्शन के लिए आप जाओगे, लॉग इन करते हो, है ना, आप लॉग इन करते हो, लॉग इन पेज खोलते हो और वहां पे अपना आईडी, यूजर आईडी, पासवर्ड डालते हो, फिर अंदर सारा सारा वर्क करते हो, है ना। ये होता है। बट आपको पता है फिशिंग में क्या होता है कि कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसी ना नकली वेबसाइट, यानी कि एक फेक वेबसाइट बना देंगे जो कि दिखती बिल्कुल एसबीआई के ओरिजिनल पेज की तरह होगी। तो बिल्कुल वैसी दिखेगी, वहीं पे आपको यूजर आईडी, पासवर्ड, सब कुछ, कैप्चा वैप्चा मिलेगा। अब आप सोचोगे ओरिजिनल पेज है, बट आप वहां पे जाओगे, आप क्लिक करोगे, अपना डेटा डालोगे, जैसे ही आप अपनी यूजर आईडी, पासवर्ड डालोगे, अब क्योंकि उन्होंने एसबीआई के लिए बनाया, तो इसका मतलब उनको भी पता है कि आपका एसबीआई में अकाउंट था, तभी आप यहाँ पे आए। तो आपने अपना आईडी, पासवर्ड डाला, जैसे ही आपने डाला तो उनके सिस्टम में ये सब चला जाएगा, और विद इन अ सेकंड वो लोग क्या करेंगे, यहाँ से आपके आईडी, पासवर्ड को लेंगे, आप ओरिजिनल एसबीआई में जाएंगे, लॉगिन करेंगे। फिर मतलब मैं कह रहा हूँ इतना इजी भी नहीं है, क्योंकि ओटीपी भी आपके पास आता है लॉगिन करते वक्त, और वो सब इसलिए बनाया गया है गाइस। पहले देखो गाइस, जब ये सब शुरू होता है ना, कहते हैं ना कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, मतलब जो रोम है वो एक दिन में खड़ा नहीं हुआ था, उसके पीछे सालों की मेहनत है। और वही कहानी यहाँ भी है गाइस। ये ओटीपी की सिस्टम, ये मल्टीपल बार चेक करवाना, फिर हाई सिक्योरिटी पासवर्ड भेजना, ये सब इसीलिए बनाया गया है क्योंकि आजकल की डिजिटल दुनिया में बहुत ज्यादा ऐसे भी काम किया जा रहा है ना। तो ऐसा सिस्टम बना दे, आप अपना आईडी, पासवर्ड डालो, फिर वो वहां से करके सारा ट्रांजेक्शन करते हैं, पूरी वो उसमें से मनी निकाल ले। तो बहुत कुछ हो सकता है, बट ये है, आपको थोड़ा आइडिया रहना चाहिए। इसलिए जब भी आप कंप्यूटर में काम करो तो समझ लेना, एक बहुत ही वेपन, एक बहुत बड़ा वेपन है जिसपे हम वर्क कर रहे हैं ना। थोड़ा भी गलती करेंगे तो ये वेपन हमको भी अटैक कर सकता है। तो बेसिकली यहाँ पे वापस आंसर पे आते हैं, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। वो एक तरह के क्या है, मालवेयर है, ठीक है। ये सबको हम नाम देते हैं, वॉर्म्स हो गया, वायर्स, या आपने वो भी सुना होगा, ट्रोजन्स के बारे में सुना होगा, ट्रोजन हॉर्स करके, या फिर कोई एडवेयर आपने सुना होगा, है ना, या फिर फ्लाईवेयर। फ्लाईवेयर, फ्लाईवेयर है कि नहीं ये एक बार चेक कर लूंगा मैं इसके बारे में, बट ये एडवेयर आपने सुने होंगे, है ना। तो ये सारी चीजें बेसिकली आपके आ जाते हैं मालवेयर्स में। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ दिया हुआ है फंक्शन इनसाइड अनदर फंक्शन इज इन एक्सेल इज नोन एज, फंक्शन इनसाइड अनदर फंक्शन इन एक्सेल इज नोन एज टेस्ट फंक्शन, सम फंक्शन, नेस्टेड फंक्शन या डबल फंक्शन। तो गाइस क्या बोलेंगे, तो ये बेसिकली गाइस एक्सेल सीट की बात हो रही है यहाँ पे गाइस, ऑप्शन सी करेक्ट है, इसको हम बोलते हैं नेस्टेड फंक्शन। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ बोला हुआ है बीसीडी स्टैंड्स फॉर, बीसीडी किसके लिए स्टैंड करता है, बाइनरी कोडेड डिजिट, बिट कोडेड डेसिमल, बाइनरी कोडेड डेसिमल या बिट कोडेड डिजिट। तो ये स्टैंड करता है, गाइस वो एक्चुअली कॉल आ रहा था ना। चलो, बीसीडी स्टैंड करता है हमारा बाइनरी कोडेड डेसिमल के लिए, ऑप्शन सी करेक्ट होगा यहाँ पे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे दिया हुआ है एच टी टी पी इज, एच टी टी पी क्या है, हाइपर टेक्स्ट टाइप प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर, या ये। तो गाइस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आई थिंक आपको ऑलरेडी पता भी होगा, बहुत बार आपने एच टी टी पी आपने देखा होगा ना। एच टी टी पी जो वो डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू, हम वर्ल्ड वाइड वेब खोलते हैं तो वहाँ ऊपर यूआरएल में एच टी टी पी होता है, फिर उसके आगे आगे हम अपना लिंक लिखते हैं। तो वही चीज है बेसिकली। एक वो कह सकते हो आप, एक प्रोटोकॉल है जो कि फॉलो हो रहा होता है। आईपी भी आपको पता होगा ना, आईपी एड्रेस, आईपी की फॉर्म क्या होती है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो बेसिकली यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। देखा इस प्रोटोकॉल, तो ये है। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। डक डक गो क्या है, डक डक गो क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, क्योंकि देखो फैक्ट बेसिस पे गाइस, अगर हमने क्वेश्चन पहले नहीं सुना होगा तो आंसर नहीं कर पाएंगे। डक डक गो क्या है, एक तरह का ब्राउजर है, वेबसाइट है, वायरस है, सर्च इंजन। तो गाइस ये एक तरह का सर्च इंजन है, और बेसिकली क्या होता है कि ये एक ऐसी कंपनी है जिसने ये बनाया सर्च इंजन, जो कि काफी ज्यादा क्या है, सेफ है। मतलब आप इसमें वर्क करते हो ना, तो आपका जो प्राइवेसी है उस पर बहुत ध्यान दिया गया है। तो इस तरीके से इस सर्च इंजन पे बेसिकली गाइस अच्छी बात है ना। देखो अगर आपको कोई सर्च इंजन ऐसा मिल जाए जहाँ पे, जिसके अंदर सब कुछ कंट्रोल्ड है, तो अब आप यहाँ पे गाइस चाहे अपना बैंक आईडी खोलो, चाहे कुछ भी खोलो, ऑलरेडी आप ये ट्रस्ट कर सकते हो कि सब सेफ है ना। तो ये वाली बात है। अब मूव करते हैं आगे। तो ये क्वेश्चन है, यहाँ पे बोला हुआ है एथरनेट क्या है। एथरनेट आपने बहुत बार सुना होगा, एथरनेट केबल सुना होगा। तो क्या है, मैन है, लैन है, वाईफाई है, वैन है, क्या है। तो बेसिकली गाइज ये है आपका लैन, जो कि बेसिकली ये है लोकल एरिया नेटवर्क को डील करती है, एथरनेट। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। और ठीक है गाइज, तो आई थिंक यही लास्ट क्वेश्चन था हमारे पास। देख लेते हैं एक बार। ठीक है गाइज, तो यही है ना लास्ट। तो आई थिंक आपको भी यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, और फिर हम नेक्स्ट सेशन में कुछ और करते हैं। और ये है, बहुत टाइम बाद हमने कंप्यूटर रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए हैं ना, तो काफी अच्छे थे। बाकी ऐसे और भी करते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।